माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दी। आवाज लगाते हैं, अवश्य ही कोई ना कोई आएगा। आजा 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 हमको लगा दो उस पार आजा। लक्ष्मण भी आए, होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा। अनजानी हो रही रे नहीं जाए पहचानी, जाए पहचानी। होता है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार। आजा हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार आजा। हम तो खड़े हैं इस पार मांगी, हमको लगा दो उस पार। देखें निषाद राज, अगर कोई मांझी दिखाई दे रहा हो तो उनसे कहें अतिशीघ्र नौका लेकर के आए। जाओ केवट राज को बुला कर लाओ। पप्पा को बुलाओ। हाँ तुम अपने पप्पा को बुलाओ। ओ पप्पा। हाँ ये आवा मुखिया जी बुलाते घटवा के ऊपर आवा। 21 रुपया पुष्पेंद्र कुमार
भगवान की लीला में दान दे रहे हैं। धन्यवाद। बैठ जाओ पुष्पेंद्र। ए चलुआ, हाँ बापा, क्या बात है? आज अपने घाट पर राजा राम आए हैं। राजा राम आए? हाँ, हमरे राजा राम आए? हाँ, अपने राजा राम आए। अपने घाट पर राजा राम आए हैं? अरे मुझे उनके पास लेकर चल गा। क्या हुआ बापा? ये देख ले, ये प्रभु के चरणों की कृपा। क्या कृपा है? आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। वाह! आपने राम जी के दर्शन किए तो आपकी आंखों में ज्योति आ गई। हाँ, और मैंने राम जी के दर्शन किए तो हमारी भैंस भी आ पड़ी। हे प्रभु, ये आपका दर्शन, आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं के चर्रे से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अम्बर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। मेरा छोटा सा परिवार है। अच्छा। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी बुला लूं। बुलाएं। बुला ले जरूर। ए, आ जाओ चाची, मम्मी, बुआ, ताई, भैया, आ जाओ भतीजे। भैया, आ जाओ। आ जाओ। आज आओ। राम जी आए हैं। आओ आओ आओ। आओ। अरे आए रघुबीर आए गंगा के तीर आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। गंगा के तीर, गंगा के तीर, गंगा के तीर, गंगा के तीर। आए रघुबीर रघुबीर आए गंगा के तीर। आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जय हो। कौन रघुबीर तकाए को आए, कौन रघुबीर राजा दशरथ के जाए। कौन रघुबीर तकाए को आए। अवधपति राजा दशरथ के जाए। सबको मन मोह लेत साबिरो शरीर। सबको मन मोह लेत साबरो शरीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी। कोमल पद राम विकट तार का सगारी। जिनके पद छुअत ही शिला बनी नारी। कोमल पद राम विकट तार का सगारी। दो ही लाओ मधे गौवन को छीर। दूही लाओ मधे गैयन को छीर। आए रघुबीर आए गंगा के तीर। 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 आए रघुबीर आए गंगा। लो दर्शन कर लो राम जी के। लटकू मटकू दर्शन कर लो, जो प्रसाद ले लो ले हो। चलो चलो चलो। जा, थोड़ा ध्यान रखा करो, समय बहुत है, नहीं तो ध्यान हमें भी रहता है। हे प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो सभी प्रकार से मेरा परिवार भी धन्य हो चुका है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। नहीं केवट भैया, अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि हमने आपको बुलवाया है। मैं चाहता हूँ आप अपनी नौका लेकर के आए, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाएं और गंगा के उस पार ये करें। 21 रुपया पुष्पेंद्र भैया की ओर से भगवान के चरणों में धन्यवाद। धन्य है। हमारे राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ, और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। धन्य है। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम जामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े।
जे सुमरे रज मेर सिला और हो तजा खुर भारत बारे। जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के अति गाड़े, ते प्रभु पार उतर वेखू मांगत नाम करारे ठाणे। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भव सागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहां तक कि जिनके स्वेश के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है। जिनके प्रताप के आगे सुमेर के पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है। यहां तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी हैं, जो प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली है। आज वही प्रभु एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर। लेकिन प्रभु ये तो रही आपकी बात, कोई भी पुलिस वाला दूर की बात है तो अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूं। मरम? हाँ प्रभु मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। हे प्रभु, जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे, हाँ, तो मार्ग में एक पाषाण की शिला आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा ही हल्का होता है, यदि मेरी नौका उड़ गई महाराज तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, और यदि वो स्त्री बन गई उड़ी नहीं तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। इसे ही तो खिलाने के लाले पड़ रहे, उसे कहां से खिलाऊंगा। अच्छा। फिर प्रभु और मेरी छोटी सी है नाबे के तुमरे जादू भरे पाम हो मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में राम मेरी। राधे श्याम महाराज जी इधर ही रहिए, वो इधर ही आए। राम मेरी छोटी सी है नाभे तुमरे जादू भरे पाप मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में राम मेरी। ₹51 किसी भक्त की तरफ से गुप्तदान। जो सुंदर संवाद चल रहा है भक्त और भगवान का, और राम केवट संवाद। झगड़ा तो है मगर ये प्रेम का झगड़ा है। किसी भक्त की तरफ से ₹51 गुप्तदान, गंगा स्नान महाकल्याण। जय श्री राम। और ये ₹100 प्रदीप नागी जी, और ₹11 की ओर जाता है। हाँ, तो एक ही बात सामने आती है, जब वो पत्थर से बन गई नारी, जब वो पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाबो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नाबो हमारी। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, क्योंकि भगवान जो कुछ सहारा है वो नौका का है। यदि नौका नहीं तो मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में राम मेरी छोटी सी है
अपनी नौका में बैठाने के लिए भी तैयार हूं अच्छा, और मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात हाँ प्रभु। कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, एक हे प्रभु आप मेरी एक बात मान जाइए, मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं। कहीं कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, पहले चरणों की रज को हटा लूं, क्योंकि प्रभु जो आपके चरणों की रज का प्रभाव है वह बड़ा ही जबरदस्त है। अच्छा, ये पहले चरणों की रज को हटा लूं। चलो, माना हम तुम्हारी बात मान भी लेंगे। तुम हाँ। पैरों की रज हटाना चाहते हो, ठीक है, हटा लेना, पर उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? हाँ हाँ। मेरा संशय होगा दूर, अच्छा, मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूर, माफो करना कसूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाम में, नाम मेरी छोटी सी है, नाम तुमरे जादू भर पाप मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें। क्योंकि प्रभु ये बात बड़ी सहरी, बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे। मेरे जो बालक हैं वह भी छोटे छोटे हैं, घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूं। बात बड़ी सहरी, सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हूं दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई। मेरे पास में इतना धन भी नहीं है कि नौका उड़ जाए तो नई नौका बनवा लूं, क्योंकि गौतम की धरनी ओ तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो, और तुलसी के ईस राम राजा से सांची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। वो देख लो, उधर देखो महाराज, लक्ष्मण जी ने तो धनुष पर बाण भी खींच लिया कि तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए प्रभु, उधर देखिए, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से, निकल के जा लगूं सीधा मैं केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता, मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान, अरे मरकर भी इस भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा। फिर महाराज ऐसी मृत्यु मिलेगी कहां पर? मैं अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। मुनि महात्मा भी तपस्या करते हैं जन्मों तक, उनकी भी इच्छा यही रहती है, किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी भूखते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाए तुम्हारे दिव्य दर्शन से। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो महाराज तो मार डालो, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं, अरे अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं, छोड़ो बाण, अब किस बात की आप सोचा विचारी कर रहे हैं? छोड़ो बाण कि निकले प्राण, कि मैं पार हो जाऊं, अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, जानते हो क्यों? क्यों? जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था, हाँ। और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे मस्तक पर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म? पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था,